अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शराज ख़ान और मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मंजिल बाय शराज ख़ान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज जो हम फॉर्म ऑफ बिज़नेस पढ़ रहे थे उसी की तीसरी टाइप्स को लेकर चलते हैं और उस टॉपिक को अख्तिताम करते हैं। पिछले वीडियो का जो लिंक था वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। लेकिन दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस की तीसरी फॉर्म का नाम होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मिलियंस में या थाउजेंड्स के अंदर लोग मिलकर एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, यानी उस कंपनी में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है जो ऑनरशिप देता है अपने बंदों को। ये हम आगे तफसील से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स और उसके टाइप्स क्या होती हैं वगैरह वगैरह। तो लोग उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस के अंदर। उस कंपनी को कहा जाता है क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन। ये दो तरह की होती हैं, आइदर पब्लिक और प्राइवेट, या तो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक। उसकी भी तफसील आगे के टॉपिक में आएगी। चूंकि अकाउंटिंग के परसेप्शन में हमारी बेसिक्स हैं तो वो बेसिक्स में आपको बताता चलूं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के डेफिनेशन की बात करें, जो 3-4 डेफिनेशंस को कंपाइल करके बनाई गई है, वो डेफिनेशन ये है कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू बी यूज्ड इन द बिजनेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स दैट दे हैव परचेजेस। यानी जितने ज़्यादा शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं उतने ही अमाउंट की ऑनरशिप उनको दे दी जाती है। ये होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या खास खुसूसियात हैं, क्या खासियत हैं? देखिए, नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो कानूनी तौर पर एक आर्टिफिशियल पर्सन के ही तरह डील की जाती है। यानी गवर्नमेंट जो उस कंपनी को डील करती है वो एज अ पर्सन डील करती है, ना कि कंपनी। अगर कोई चीज़ वो कंपनी परचेज करेगी तो फॉर एग्जांपल मिस्टर जैद ने वो चीज़ परचेज नहीं करी, बल्कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से वो चीज़ परचेज हुई है, ये चीज़ उसके अंदर लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो ऑब्वियसली ख्याल आता है कि जाहिर सी बात है कि पर्सन है तो वो पर्सन अपने सिग्नेचर भी करेगा। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर हम पर्सन कंसीडर कर रहे हैं तो ये साइन कैसे करेगी? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ इट्स कॉमन सील। उसकी एक अपनी कॉमन सील होती है। अंडर द कॉमन सील वो वर्किंग कर रही होती है, यानी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उस शख्स के सिग्नेचर नहीं बल्कि उस कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है। नंबर 3, ट्रांसफरेबल शेयर्स। इसके अंदर जो शख्स, इसमें खासियत ये भी होती है कि जो शख्स अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो शेयर्स को आगे दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी अपनी ऑनरशिप को वो दूसरे को भी दे सकता है कि भाई मुझे अपने शेयर्स के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं अपने शेयर्स को आगे ट्रांसफर करना चाहता हूं वगैरह वगैरह। परपेचुइटी, कंटिन्यूअसली एग्जिस्टेंस, लॉन्ग लाइफ। जॉइंट स्टॉक कंपनी की खास बात यह भी होती है कि इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होते हैं, मालिकान शेयर होल्डर्स, वो अगर उनमें से किसी एक का इंतकाल भी हो जाता है तो कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी लॉन्ग लाइफ होती है और कंपनी चलती रहती है। फाइनेंसिंग, कंपनी की एक खास बात ये होती है कि वो फाइनेंसिंग करती है अपने अंदर, यानी लोगों से फाइनेंस लेती है। किस सूरत में? टू इशू दी प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। प्रोस्पेक्टस बेसिकली इज एन इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन का नाम है कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें और हमारी कंपनी के मालिक बन जाएं जितने के आप शेयर्स खरीद रहे हैं। तो इस तरह कंपनी के अंदर फाइनेंस भी आता है। लिमिटेड लायबिलिटी, इसकी खास बात ये होती है कि इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी से मुराद ये होता है कि जो शख्स जितनी ऑनरशिप रखता है उस कंपनी में, यानी जितने उसने शेयर्स खरीदे हैं, लायबिलिटी का बर्डन उस पर उसके हिसाब से पड़ेगा। जैसे हम पीछे पढ़कर आए थे अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर इन केस लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, आप डेट्स मीट नहीं कर सकते, तो आपको अपने पर्सनल रिसोर्सेज को सेल करना पड़ेगा। इस सूरत में ऐसा नहीं होता। जितनी आपकी ऑनरशिप है उतनी ही आप पे कर्जा भी होगा, लायबिलिटी होगी वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है, प्रोस एंड कॉन्स इस कंपनी, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ़ायदा, लिमिटेड लायबिलिटी। एक प्रोस उसका ये है कि दे हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। उसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन व्हाट सेंस?
हम पढ़कर आ चुके हैं कि जितना आपकी ओनरशिप होगी उतना ही आप पे कर्जा होगा। स्टेबिलिटी, ये जो बिजनेस होता है ये लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा बिजनेस, इसका एक स्टैंडर्ड होता है, कैलिपर होता है। ऑनरशिप ट्रांसफ़र, इसकी एक खास बात यह भी है कि जो सबसे ज़्यादा स्टॉक होल्डर्स को अपनी तरफ मुतासिर करती है वो ये होती है कि इसके अंदर आप अपनी ऑनरशिप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ग्रोथ हाई रेट, सबसे इसका बेनिफिट ये है कि ये दूसरे बिजनेसेस की तरह लो रेट नहीं होता इसके अंदर, इसकी जो ग्रोथ होती है वो हाईली ग्रोथ होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैपिटल इसके अंदर ज़्यादा होता है। आपको मालूम है सोर्सेज इज इक्वल्स टू रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगा, वगैरह वगैरह। कॉन्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, इसको लगाते वक्त सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत पूरी करनी पड़ती हैं, हाई कैपिटल चाहिए होता है, प्रोमोटर्स हाई करने होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, इसका मतलब लेक ऑफ फ्रीडम, आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अंदर, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जकड़े हुए होंगे। हाई टैक्सेस, ऑब्वियसली चूंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा इनकम देगा, अर्निंग ज़्यादा देगा, तो ऑब्वियसली उसमें टैक्सेस का बर्डन भी ज़्यादा होगा। ऑनरशिप विदाउट मैनेजमेंट, इसके अंदर इस तरह होता है कि आप कंपनी के मालिक भी हैं, ऑनर भी हैं, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आर कैटेगरीज ऑफ द शेयर होल्डर्स इन विच विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आपका एक इसमें कॉन्स ये भी है कि आप कंपनी के मालिक तो होते हैं, लेकिन शेयर्स खरीदने के बाद आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी मैनेजमेंट भी संभालें। तो दोस्तों ये था आज मुख्तसर टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात और उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने तफसील से डिस्कस करी। कुछ भी अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में सजेशन भी दीजिए। नोट्स बनाने का मटेरियल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फराहम भी कर दूंगा। हमसे जुड़े रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।